बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकीस अकरम। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से। आया कि सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा की हैं या आसानियां पैदा की हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। वो हकाइक या वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखा पाता, सोशल मीडिया उसकी ज़िनत बनते हैं। इस पर भी बात करेंगे। आया कि जो इतलात या खबरें सोशल मीडिया में होती हैं उनको फिर इतना प्रेशराइज या आवाम की जानिब से इतना हाईलाइट किया जाता है, कोई एक वो कैंपेन की सूरत इख्तियार कर जाता है या ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाना मजबूरी बन जाता है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तारिक सरफराज खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में शिरकत की। खान साहब, बताइएगा कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से कितने लोग मुंसलिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगीस, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कितने लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं। मुगीस, तकरीबन एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि 7 अरब जो इंसान दुनिया में मौजूद हैं, 5 अरब के करीब जो लोग हैं वो इस टाइम स्मार्टफोन रखते हैं। तो डेफिनेटली अगर उनके पास स्मार्टफोन मौजूद हैं तो स्मार्टफोन रखने की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स है, उस तक रसाई हो, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर 3 में से 2 बंदे जो हैं वो तकरीबन अगर एवरेज हम निकालें तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स को, और डिफरेंट जितने भी ऐप सिस्टम जी बिल्कुल मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि इसकी यूजेज कितनी है, तकरीबन हर आदमी जो एक तहकीक पे पता चला है दिन में 3 घंटे के करीब सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त तहकीक सामने आई है कि हर 3 में से 2 इंसान नींद से उठ कर भी जो अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको चेक करते हैं, देखते हैं। तो आप किसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस कदर बढ़ चुका है और उसने किस कदर जो है अपनी लपेट में पूरी दुनिया को ले लिया। हाँ साहब, आपने बात की नींद से उठकर मोबाइल चेक करते हैं, तो मेरे ज़हन में आया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हुई है। जी डेफिनेटली, देखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जूं बढ़ा है वैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटीज से बिल्कुल हट चुके हैं। बिल्कुल सही बात। मैं आपको नौजवानों की बात बताता हूँ। नौजवान जो कि बड़ी ही तेजी से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया ऐप्स हैं। आप ये देखें कि पहले नौजवान जो खेलों की सरगर्मियों में शामिल होते थे उस पर अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते थे, ज़ाया कह रहा हूँ, उस पर अपना वर्क जो है वो सर्व करते थे। तो आप ये देखें कि अब वही टाइम सोशल मीडिया पे दिया जाता है जिससे फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं, फिजिकल फिटनेस ना होने के बराबर है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं वो तक ख़राब हो रहे हैं। तो खान साहब, आप समझते हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से आजकल की जो यूथ है या खासकर बच्चे हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनके करिकुलम में एक ऐसा निसाब शामिल बनाया जाए कि उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से भी बताया जाए कि आया कि उनको क्या मुस्बत पहलू क्या है सोशल मीडिया का? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया मुगीस। मैं ना आपको एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो नुकसानदेह होता है। आप अगर इस पॉइंट पे आते हैं कि इसको निसाब का हिस्सा बना दिया जाए, इस पर तालीम दी जाए, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो पूरी दुनिया है वो सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन की जद में है। तकरीबन जितने भी हमारे मामलात हैं वो इस टाइम इसी सिस्टम के तहत जो है वो चलते हैं। तो आप ये देखें कि अगर हम इसको निसाब में शामिल करते हैं उसके भी फायदे होंगे, पर हम अपनी रूटीन में एक टाइम टेबल बना लें, टाइम टेबल में हम एक टाइम दे दें। देखिए, हम अक्सर महफिल में मौजूद होते हैं तो हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, चंद लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अखलाकी तौर पर भी बड़े ही नामुनासिब बात है और सेहत के हवाले से भी उसके बड़े मनफी असरात हैं। अगर आप इस तरह की महफिल्स में बैठेंगे, इस तरह की गैदरिंग में बैठेंगे तो आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है और आपको अपने जितने भी रिलेटिव अजीज़ो कारब होते हैं उनके बारे में पता चलता है, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमने सिर्फ अपना फोकस सोशल मीडिया ऐप्स पे रखा हुआ है कि उसके ज़रिए हम एक दूसरे से राब्ते पे हों,
देखिए ये कोई तरीकाकार नहीं है। दिमाग जो है वो जितना आपको फिजिकली पेरेंट्स को जो है एक्सेप्ट करता है उतना इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता। आपको ये पता है कि मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि मोबाइल फ़ोन की जब रिंग बजती है तो इंसान के अंदर एक ऐसी हरारत पैदा होती है जो इसको कहते हैं कि वो किसी चीज़ को मिस कर रहा है। तो आप ये देखें हम इस कदर इसके नशे में मुब्तला हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हुए हैं कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारी सेहत है, जो हमारा रोज़मर्रा का स्टाइल है वो कितना बदल चुका है। अच्छा खान साहब, ये तो आपने बात की ना, अगर दूसरी जानिब हम देखें कि वो सोशल मीडिया की ही वजह से जो बेरोजगारी है वो भी एक रोजगार फराहम कर रहा है सोशल मीडिया। आप देखने में ये भी आ रहा है कि जो यूट्यूब चैनल्स बनते हैं उनसे भी लोग कमाई का जरिया बना रहे हैं, और जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनसे भी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो भी इसकी वजह से ही है कि अवाम जो सी है, ये लोग जो सा है सारिफ, वो घर बैठे ही ऑनलाइन बिजनेस करके या यूट्यूबर जो सी है वो घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। जहां पर इसके नुकसानात हैं वहां पर फवाइद भी हैं। खान साहब देखिए जी, किसी भी चीज़ का जो गलत इस्तेमाल होता है ना मूवीज़, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बुरी चीज़ तो खैर उसका गलत इस्तेमाल उसको गलत ही कहेंगे, अच्छी चीज़ का भी गलत इस्तेमाल जो होता है वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात की जी कि ऑनलाइन जो है वो एक कमाई का जरिया बन चुका हुआ है सोशल मीडिया ऐप्स। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पर आप उन ऐप्स की तरफ भी रोशनी डालें जिन ऐप्स की वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ख़राब हो रही है। उसके अलावा मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि जो टिकटॉक है एक बड़ा मशहूर ऐप है जिसपे हमारे नौजवान जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं सिर्फ फॉलोअर्स लेने के लिए। आप देखें कि उसकी जद में आके कितने नौजवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त गेम आई थी जी, ब्लू वेल, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसको कातिल गेम का नाम दे दिया गया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी ये कमाई का जरिया तो ज़रूर है, पर आप उसके साथ ये देखें इस जहनों को कितना मुतासर कर रही है। इससे जहन जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, इंसान अपने जो फैसले है वो बेहतर अंदाज में नहीं कर पाता। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल जो है इस कमाई के ज़रिए के लिए बिल्कुल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए भी होना चाहिए। अगर आप उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जितनी नौजवान नस्ल है वो भी उससे मुतासर होगी, और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो तो वैसे ही पहले ही बड़े और मसाइल का शिकार है। तो हमें ये चाहिए कि इस चीज़ की ज़्यादा इस्तेमाल जो है सोशल नहीं, तो आपने जो बात की है कि मसाइल का शिकार है पाकिस्तानी अवाम, बिलाशुबा तो जो टिकटॉक है वो तो अवाम को एक तफरीह मुहैया कर रहा है। खान साहब, अगर एक नौजवान लड़के हैं, लड़की में टैलेंट है, वो वीडियोस बना रहे हैं या वो अवाम से शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या मज़ाइका है? देखें जी, अगर इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस अपलोड की जाती हैं, अगर उसमें कोई अच्छा मैसेज दिया जाता है तो वो टिकटॉक ऐप बड़ा अच्छा ऐप है, उसको फॉलो भी करना चाहिए। अगर वहाँ पे फहाशी फैलाई जाती है, अगर उस जगह पे हमारे कल्चर को ख़राब किया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऐप जो है हमारे लिए किसी भी सूरत जो है वो फ़ायदेमंद होगी। आप वो ये देखें, मैंने आपको भी पहले भी बात बताई कि इतनी तेज़ी से लोग टिकटॉक की तरफ आए कि लोग अपनी जान की बाजी तक खत्म यानी हार चुके हैं इस एक वीडियो के चक्कर में। मुझे ये बताएं कि किसी ऐप से या किसी एक वीडियो से इंसानी जान ज्यादा कीमती है? तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल जो है चीज़ों का इस्तेमाल करें, पर पॉजिटिव अप्रोच रखें, उसको सही मानों में इस्तेमाल करें, ना कि उसको ज्यादा इस्तेमाल करके। नहीं खान साहब, आपने बात की कि खुदकुशियां हो रही हैं टिकटॉक की वजह से, तो ये खुदकुशियां पहले नहीं थी हो रही जब ड्रामे या फिल्म जो सी थी वो बनती थी और अवाम के इमोशंस को वो हर्ट करती थी, तो कोई लड़का या लड़की उसको देखकर खुदकुशी करता था। तो ये खुदकुशियों का एलिमेंट जो थे तो पहले से चलता आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से चलता आ रहा था। सोशल मीडिया में जिस तरह टिकटॉक की बात की आपने, इस पर तो अवाम लगी हुई है, अवाम जो से अपनी वीडियोस डाल रहे हैं वो पॉजिटिव डाल रहे हैं, नेगेटिव डाल रहे हैं, तो लेकिन वो अगर अपना शौक पूरा कर रहे हैं, अपना टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को, तो इसमें क्या मज़ाइका है? देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से भी जो है बड़े मसाइल पैदा हुए, खुदकुशी हुई। लेकिन जो रुझान अब आ रहा है, मुख्तलिफ अदारे जो है वो तहकीकाती इदारे इसके ऊपर एक रिपोर्ट शाया करते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें आज का और उस दौर का, तो उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और देखें, इसकी सबसे बड़ी रीज़न सिर्फ सोशल मीडिया ही है। आप अगर ये कहें कि जी एक चैनल के ऊपर
कोई ऐसी चीज़ चलती है तो मोइज़ आपको ये भी पता चले मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसरशिप होती है, उस पर बहुत सारा ऐसा मवाद नहीं नशर किया जाता जिससे हमारे जो है वो ज़हन मुतासर हो, हमारी नौजवान नस्ल मुतासर हो। सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल आता है वो डाल देता है, किसी की जितने भी है। आपकी मैं यह बात काटूंगा, सोशल मीडिया की ही वजह से गुज्जरपुरा जो वाकया हुआ था उस पर अदारे हरकत में आए। सोशल मीडिया की ही वजह से आपने देखा कि जो हवाई फायरिंग होती है नौजवान करते हैं, उनकी ही वजह से ही पुलिस जो है उनको पकड़ दकर शुरू हुई है। ये सोशल मीडिया ही है जो वीडियोस वायरल होती है और मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाना पड़ता है और अदारे हरकत में आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की बिल्कुल वाकयात हुए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर नशर हुए, जिसके बाद एक्शन हुआ। पर मुगीज़ आप ये चीज़ें भी देखें, बहुत सारा मवाद ऐसा भी सोशल मीडिया के ऊपर नशर किया जाता है जिससे इंतशार फैलता है, ठीक है, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। अगर हम ये देखें कि एक वाकये के ऊपर सोशल मीडिया को हम अप्रिशिएट करें तो ये भी मुनासिब बात नहीं होगी। मैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी में बिल्कुल होना चाहिए, पर उसके साथ साथ अपने जितने रोज़मर्रा के मामलात हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, अपने जितने भी रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, उनको भी आप लेके चलें, ना कि सिर्फ आप सोशल मीडिया के ही होके रह लें। ये एक नशा है, नशे की लत में जो पड़ता है वो नुकसान का ही बायस बनता है। मतलब खासा आपने बात की कि इससे इंतशार फैलता है, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि PTI की जानिब से, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से दिफाए पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मजहबी मुनाफरत या तौहीन रसालत पर मबनी मवाद पर पाबंदी होगी। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद बात भी करेंगे, हॉट डिबेट चल रही है हमारी। इस वक्त प्रोग्राम में टाइम हुआ है वक्फे का। स्टे विद अस। रिश्तों के नए जहां में खुद से चलो कुछ तो मेरा है। बेटा, उस घर के लोगों को अपना समझना। प्यार की धुन पे जितने साज हैं बनते, यूं लगे जैसे हम मिल। अरे ये क्या, आज तो इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। अम्मी, पहला दिन जरूर है, लेकिन अपने घर में। रिश्ते खालिस हों तो हर घर अपना लगता है, क्योंकि खालिस ही सब कुछ है। नेस्ले 150 years। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा खान साहब, हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो सारा दिन खबरें गर्दिश करती रहती हैं, आया कि वो खबरें जो सी होती हैं उनकी तस्दीक या उनकी तस्दीक ना करना ये जिम्मेदारी अदारों की तो है, लेकिन उन लोगों को जो ये खबरें बिला तस्दीक के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, उस पर सारा दिन डिबेट होती रहती है और वो आखिरकार बिना तस्दीक किए मेन स्ट्रीम मीडिया का भी रुख इख्तियार कर लेते हैं। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी ऐसी फुटेजेस होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चलती हैं। मुगीज़, मैं अगर आपको ये बताऊं कि सोशल मीडिया पे चलने वाले जो खबरें हैं वो कितने फ़ीसद दुरुस्त होती हैं, तो मेरे पास जो एक दादोशुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 5 से 10% के करीब तकरीबन जो सोशल मीडिया की खबरें वो दुरुस्त होती हैं। 90% जो खबरें होती हैं वो अफवाहों पे मबनी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है वो बड़ा एक जिम्मेदार अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स है, जो कि मुतलका महकमों से या मुतलका जितनी भी, यानी किसी अगर आम आदमी की, किसी प्राइवेट शख्स की भी अगर खबर उन्होंने नशर करनी होती है तो वो एक दफ़ा उससे रब्ता करके फिर उस खबर को नशर करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी जो सोशल मीडिया पे खबर चलती है वो बिल्कुल दुरुस्त होती है? मेरी नज़र में ये बड़ी लंबी लंबी अफवाहें छोड़ी जाती हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं, बात करें रिसेंटली बात करें जो खबर ट्विटर पर गर्दिश करती रही 5 फरवरी पर के जो माउंटेनर था अली सदपारा, उसने K2 जो सी है वो सर कर ली है और ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल गई, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद दोबारा
खबर सुनने में आई कि वो उसने केटू अभी सर्व नहीं किया और वो गुम हो गया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने बिना तस्दीक किए खबर उठाई थी। नहीं जी, आप इस मामले में थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल वीक है। सोशल मीडिया की खबर जो होती है कभी भी मुसद्दका खबर नहीं होती है। वो कोई भी फुटेज जो है वो ली जाती है और उसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत कैसी हुई कि उसने ये खबर उठा ली? मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो खबर उठाई उसकी तस्दीक उसके बेटे ने की कि उसके जो वालिद थे उन्होंने उसकी तस्दीक उसने 40 घंटे बाद की खान साहब, जितने घंटे भी बात की, पर मकसद कहने का ये है कि वो खबर जो थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर हम कोई खबर चलाते हैं तो अक्सर हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं जिसके साथ हम ये भी लगा देते हैं ज़राए। तो अगर ज़राए की खबर 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 दिन बाद भी अगर वो दुरुस्त साबित होती है तो वो खबर गैर मुसद्दका नहीं होती, वो मुसद्दका खबर होती है। जिसकी तस्दीक उसके बेटे ने कर दी कि वालिद जो उनका था उन्होंने केटू सर कर ली थी, वापसी पे उनके साथ ये हादसा पेश आया। तो मोइज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बड़ी लंबी लंबी अफवाहें भी छोड़ी जाती हैं। आप इस चीज पे भी अपना थोड़ा सा फोकस करें। बात ठीक है कि सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल्ड मीडियम है, उस पर जो खबरें गर्दिश करती रहती हैं उनमें ज्यादातर मोस्टली जो खबरें हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं या अफवाह होती हैं। लेकिन मेरा कहने का मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इस पर एक्शन नहीं लेते कि जो इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं और वो बाद में अवाम में एक टेंशन क्रिएट करता है और वो आखिरकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खबर उसको शामिल कर देता है अपने बुलेटिन में या खबर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा रख रखाव भी होना चाहिए ताकि पता चले कि ये इस तरह का जो इंतशार है या इस तरह की खबरें फैलाने वाले कौन से अनासर हैं, मुल्की हैं गैर मुल्की हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की खबर जो है वो शाया करते हैं। इसके लिए बिल्कुल अदारे मौजूद हैं। FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका एक सेल है साइबर क्राइम सेल जो कि बाकायदा इसको मॉनिटर भी करता है। अगर कोई भी शख्स इस तरह की कोई भी खबर जो गैर मुसद्दका होती है, इंतशार फैलाने का बायस बनती है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, बल्कि वो खुद जो है इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ चुका है कि इदारों के पास इतने वसाइल नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे जो है इसके ऊपर नजर रखी जाए या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जो लोग जो है वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं और सोशल मीडिया पे सिर्फ चंद लाइक्स लेने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के इंतशार का सबब बनते हैं। अच्छा खासा हमने देखने में आया है कि पिछले दिनों एक खबर चली कि टिकटॉक और जो एक गेम है जिसका बहुत ज्यादा यूज अवाम में है, नौजवानों में खासतौर पर, PUBG के हवाले से टिकटॉक और PUBG को बैन किया जा रहा है। ये क्या ये खबर दुरुस्त है? देखें जी, टिकटॉक को तो पिछले दिनों बिल्कुल बैन कर दिया गया था, फिर उसके खिलाफ एक जो है वो पिटीशन दायर हुई जिसके बाद उसको दोबारा खोल दिया गया। PUBG की बात रही तो PUBG भी बड़ी जो है वो स्पीड से उसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं और जितने भी हमारे नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, वो बड़ी जल्दी से इस गेम की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। मोहित, मैं आपको इस गेम के बारे में अगर ये बताऊं कि वो गेम किस कैटेगरी में आती है, तो उस गेम खेलने से बच्चों के जहन के ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है कि उसमें सिर्फ फायरिंग। PUBG बैन हो रही है नहीं हो रही? जी बिल्कुल, मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक PUBG को जो है वो बैन कर दिया जाएगा आने वाले चंद रोज में। ये नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि PUBG को बैन किया जा रहा है? देखिए जी, नौजवानों के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, पर उनके जो बड़े हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो इस चीज़ से परेशान थे कि बच्चे जो हैं वो PUBG की तरफ बहुत ज़्यादा जो है उनका रुझान है। जब PUBG बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली बड़ों की भी परेशानी खत्म हो जाएगी।